आशीर्वाद शुरू हुआ था 1999 में, तो अब इसको 24 साल पूरे हो गए। ओके। सो हम जो है डिसेबल बच्चे, जो विकलांग बच्चे जिन्हें कहते हैं जैसे, तो डिसेबल बच्चों के साथ काम करते हैं। अलग अलग डिसेबिलिटीज़ था, तो सेरेब्रल पॉल्सी, सीपी हो गया, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम। ओके। जिनको बच्चों को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है वो, या बोलने में, सुनने में, कोई विजुअल प्रॉब्लम देखने में, तो ऐसे अलग अलग जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके साथ हम काम करते हैं। जी। तो फिर ये पेंटिंग सब इनको पहले ड्रॉ करके देते हैं, कैसे करते हैं? सो मैम जो है वो उनको गाइड कर रही हैं, तो उसके बेसिस पे बच्चे बनाते हैं। कुछ ड्रॉ करा होता है, कुछ डायरेक्टली, जैसे फिंगर पेंटिंग, तो वो कुछ डायरेक्शन से करते हैं। ओके, ये टाइल पे हो रही है, थिंक सो। कैनवस बोर्ड है। ओके ओके। जो आर्टिस्ट जैसे यूज करते हैं कैनवस बोर्ड, तो वो है। सो हम ये अभी जैसे बन रही है, ये हमारा एक ऑर्डर आया है एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए। ओके, अच्छा, ये ऑर्डर पे है या पर हम वैसे भी बनाते हैं। अभी जो ये बन रही है वो हम ऑर्डर के लिए बना रहे हैं। सो हम ऑर्डर्स लेते हैं लोगों से, अलग अलग प्रोडक्ट्स के, स्टिचिंग के, आर्ट के। सो उनको बनाकर फिर हम आगे। सो यहाँ स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम है, तो यहाँ पे हम जो नेशनल ओपन स्कूल है उसकी पढ़ाई होती है। तो उस और वैसे जो स्पेशल एजुकेशन अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं और अलग अलग तरीक़ों से जो समझाना पढ़ाना है वो होते हैं। ये हमारे सुनीता मैम स्पेशल एजुकेटर हैं। हेलो मैम। और ये प्रबंधन है, ये हमारे असिस्टेंट टीचर हैं। ओके। इन्हें सीपी है, बाकी ही इज़ अ गुड टीचर, उनको सब पता है किस बच्चे को क्या पढ़ाना है। तो यहाँ हमारा मोटिव ये रहता है कि जो भी यहाँ पे आ रहा है, हमारी पूरी कोशिश इसमें होती है कि हम उन्हें इंडिपेंडेंट करके मुझे लगता है आप एक बच्चे को नहीं इंडिपेंडेंट करें, आप पूरी फैमिली को करें। हाँ, दैट इज़ वो है एक पार्ट के कोई आ रहा ना, इन बच्चों के साथ देखो काम करना है, इसकी पूरी फैमिली के साथ काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स जुड़े। बिकॉज जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होगा, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा ना, तब तक हम जितना मर्जी कर लेंगे, घर जाके उन्हें वो एटमॉस्फेयर, वो जगह नहीं मिलती ना, वो इज्जत नहीं मिलती जो चाहिए, तब तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंचता। अर्ली इंटरवेंशन का आप कमरा देखेंगे तो इट इज़ के हर कोने में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो बच्चों को स्टिमुलेट करे और इंटरेस्ट दे। ये प्लेइंग यूनिट आप कह सकते हो, प्ले जोन है कुछ हद तक। बट ये होता है अर्ली इंटरवेंशन में हमारा टारगेट ये रहता है कि यहाँ से 0 to 7 years, तो बिल्कुल पैदा होने तक 7 साल तक जो बच्चे हैं वो यहाँ अर्ली इंटरवेंशन में आते हैं। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ NGO ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅ ਵੇ ਟੂ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਕੁਕਿੰਗ, ਬੇਕਿੰਗ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ, गार्डनिंग, डांस, वेलकम डांस ट्रेनिंग, हर तरह की इत्थे ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जोड़े स्पैशल नीड्स बच्चे ने उन्होंने बड़े ही इत्थे स्पैशल ट्रीटमेंट दिता जाता है। और जिदा कि असी इन्हां दी फिजियोथैरेपी यूनिट च जा रहे हैं, फिजियोथैरेपी यूनिट, और इत्थे पहले सब तो पहले बच्चों को फिजियोथैरेपी कराई जाती है, की जाती है उन्होंने। हाँ जी, हेलो जी। मैम आपका नेम? अरविंद। अरविंद, आप यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं? ओके ओके। तो ये क्या पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये NGO है पूरा, क्या इसका मोटिव और कब से शुरू हुआ है ये? आशीर्वाद शुरू हुआ था 1999 में, तो अब इसको 24 साल पूरे हो गए। ओके। सो हम जो है डिसेबल बच्चे, जो विकलांग बच्चे जिन्हें कहते हैं जैसे, तो डिसेबल बच्चों के साथ काम करते हैं। अलग अलग डिसेबिलिटीज़ था, तो सेरेब्रल पॉल्सी, CP हो गया, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम। ओके। जिनको बच्चों को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है वो, या बोलने में, सुनने में, कोई विजुअल प्रॉब्लम देखने में, तो ऐसे अलग अलग जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके साथ हम काम करते हैं जी। जैसे यहाँ पर बच्चों को पूरा ट्रेनिंग दी जा रही है सारा, यहाँ पर पहले तो इनकी फिजियोथेरेपी होती है। हाँ, सो हमारा जो काम है वो होता है एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह। सो फिजियोथेरेपी में अगर जैसे बच्चों को कोई सेरेब्रल पॉल्सी की है फॉर एग्जांपल, सो उनको वो डिजीज़ क्या होती है? सेरेब्रल पॉल्सी होता है कि अगर किसी बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, कि वो लंगड़ा कर चल रहे हैं या उठ नहीं पा रहे हैं खुद से, या फिर उनके वो कुछ है, ऐसी चीज़ें वो CP में आती हैं, सेरेब्रल पॉल्सी में आती हैं। ये मस्कुलर डिसऑर्डर है या ये ब्रेन की कोई दिक्कत है?
अलग अलग तरह से सीपी दिखाता है। मेनली जो है सीपी में मस्कुलर होता है, मस्कुलर एंड थोड़ा सा हो सकता है साथ में कोई बोन डिफॉर्मिटी आ जाए, तो ऐसी अलग अलग चीज़ें सीपी में आती हैं। तो यहाँ फिजियोथेरेपी में जो है उनकी एक्सरसाइजेज, थोड़ी रिहैबिलिटेशन इस तरह से किया जाता है कि मोबिलिटी, ग्रिप वगैरह चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव की जा सकें। तो खुद से उठना बैठने की वो मूवमेंट, या फिर चलने की मूवमेंट, या फिर कहीं जो छोटे बच्चे हैं उनकी खुद से गर्दन वो नहीं सीधी कर पाते, तो वो सब ऐसी सब चीज़ें जो है वो फिजियोथेरेपी में देखी जाती है। तो यहाँ पे आपके पास ट्रेंड फिजियोथेरेपी स्टाफ है? तो हमारे पास यहाँ पे 2 फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी हेल्पर, हमारे पास हेल्पर्स और हैं। तो वो सब डेडिकेटेड स्टाफ पूरा दिन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जैसे बेडिंग भी लगी है, तो इसका क्या रोल रहता है फिर? ये यहाँ पर क्या इनको करवाते हैं? जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो ऑन अ फ्लैट, ये मैट पे जैसे करने हैं, तो वो एक्सरसाइजेज कुछ हैं बेटा, जैसे यहाँ बॉल पड़ी है तो उस पे कुछ है बैलेंसिंग के लिए, जैसे कुछ बच्चों को चाहिए, अगर किसी को, बच्चों को, बड़ों को, जिनको भी डिसेबिलिटी है, तो वो कोई बैलेंस का जैसे है। तो कहता है कि अगर किसी को ज़मीन पर करानी है एक्सरसाइज, या फिर कुछ बैलेंस के इधर उधर गिरना है, तो वो रहता है, तो थोड़ा सा इजी सपोर्ट के लिए रहता है। ओके। तो जैसे और यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या ट्रेनिंग्स दी जाती हैं? तो हमारे पास जो है एक तो फिजियोथेरेपी है, फिर हमारे पास आगे स्पीच थेरेपी है। जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत आ रही है, कुछ या तो लिस्प हो रहा है, या फिर जो स्टटर आता है, जो बार बार रुक रुक के बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो बोलने में कोई दिक्कत में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे अभी तो खैर है, पर तो यहाँ पे इस शीशे का जैसे यहाँ पे ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो साथ में बैठते हैं, तो बच्चा खुद को देख सके कि मुंह कैसे हिल रहा है। तो वो मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे ओ बोल रहे हैं तो ओ करके, तो वो बच्चा खुद को देख सके इस शीशे में जैसे। तो वो ऐसी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं डिसेबिलिटी में काम करने में, जो काफ़ी हेल्प करती हैं। नॉर्मल जो चीज़ें हम घर में रोज़ जैसे होते हैं, कुछ है जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये आपके पास में आकर के ये विद प्रैक्टिस ये काफ़ी रिकवर कर जाते हैं? हाँ, ये होता है डिसेबिलिटी में कि अगर रिहैबिलिटेशन चाहिए तो वो रोज़ ज़रूरी है कि रेपिटेटिव होती रहे। गैप दे देंगे तो वो वापस कुछ ना कुछ कम हो जाता है, वो रोज़ करना बहुत रेगुलरली बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, इनको रेगुलरली करते रहना, डेली अगर ज़रूरत है तो रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो फिजियोथेरेपी और स्पीचिंग जो है, ये तो स्पीच थेरेपी, ये तो हो गया जिनको कोई प्रॉब्लम है। तो आप इनको कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे देते हैं, वो क्या देते हैं आप इनको? सो हमारे यहाँ जो एक प्री वोकेशनल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, माने जो बच्चे अभी एडल्ट नहीं हुए हैं तो उनको पहले जॉब टाइप की ट्रेनिंग करना एंड देन एक्चुअल जॉब ट्रेनिंग करना। हमारे पास जो वोकेशनल यूनिट्स हैं, एक स्टिचिंग का यूनिट है, आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट है, खाना बनाने का है, और एक हम कंप्यूटर सेंटर भी चालू कर रहे हैं अब, जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए। सो उसमें हमारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जैसे है, सो अभी यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर चल रहा है, उसकी पेंटिंग हो रही है, कैनवासेस बन रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं ये पेंटिंग। सो ये सारे हैं जी। ओके, ये पेंटिंग इन्होंने खुद की है, तो बहुत ही अच्छी है, बड़ी सुंदर पेंटिंग कर रहे हैं। हाँ, ओके। तो फिर ये पेंटिंग सब इनको पहले ड्रॉ करके देते हैं, कैसे करते हैं? सो मैम जो है वो उनको गाइड कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे बच्चे बनाते हैं। कुछ ड्रॉ करा होता है, कुछ डायरेक्टली, जैसे फिंगर पेंटिंग है तो वो कुछ डायरेक्शन से करते हैं। ओके, ये टाइल पे हो रही है, आई थिंक सो। कैनवस बोर्ड है, ओके, जो आर्टिस्ट जैसे यूज करते हैं कैनवस बोर्ड, तो वो है। तो हम ये अभी जैसे बन रही है, ये हमारा एक ऑर्डर आया है एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए। ओके, ये ऑर्डर पे है, ये आप हम वैसे भी बनाते हैं, अभी जो ये बन रही है वो हम ऑर्डर के लिए बना रहे हैं। सो हम ऑर्डर्स लेते हैं लोगों से, अलग अलग प्रोडक्ट्स के, स्टिचिंग के, आर्ट के, सो उनको बनाकर फिर हम आगे सेल करते हो। तो ये सब, ये भी कुछ बच्चों ने किया हुआ है ये सब? ये हमारे वॉलंटियर्स आए थे एक स्कूल से, उन्होंने हमारी हेल्प करी थी थोड़ा आर्ट रूम को डेकोरेट करने में, ताकि वो फिर बच्चों को थोड़ी स्पिरिट कलरफुल देखकर। तो फिर जैसे ये तो बड़े शौक से सारे, जैसे आप कह लो कि हमें ऑर्डर आए हैं, तो बड़े इसको बड़ी यूनिक सी बनी हुई हैं, तो बड़े इनको बड़े प्यार से सारे रखते होंगे इस पेंटिंग्स को, है ना? तो हमारे घरों में भी लगी हुई है, हमारे को बड़ी प्यारी है। तो थोड़ा सा रहता है कि खुद के दिल से आए ना, वो तो है ही है। तो इनमें से कोई बच्चे से बात कर सकते हैं हम कुछ? हेलो बेटा। हेलो, आपका नेम क्या है?
प्रथम ये क्या बना रहे हो आप? पेंट कर रहा हूँ पेंट कर रहे हो, ओके। तो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के आपको? मैम। काफ़ी अच्छा लगता है मैम। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। हेलो बेटा। हेलो। हेलो। आपका नेम क्या है? राघव। राघव। राघव क्या बना रहे हो आप? राघव ये क्या बना रहे हो? पेंटिंग बना रहे हो? कौन हेल्प कर रहा है आपकी? ये कौन है? He doesn't know my name. ओके ओके। तो मैम अच्छा आपको इनको पूरा पहले सिखाना पड़ता है सब ना, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये सोनिया मैम है, ये हमारी ऑर्डर कंप्लीट करने में हमारे आर्ट में हेल्प कर रहे हैं अभी। ओके ओके ओके। हेलो। सही बच्चों को गाइड कर रहे हैं। हेलो। वो उसकी स्पीच नहीं, उसका हियरिंग एंड विजन का है, तो स्पीच नहीं करता पर वो जेस्चर्स से बात करता है। Gesture से he is doing very well. सो लव जो है वो हमारे आर्ट असिस्टेंट है, हमारे आर्ट रूम में वो सारा इनका सारा सामान जो है वो इनकी संभाल में रहता है। ये हमारे आर्ट असिस्टेंट है। ये peer art trainer है। हाँ, ये assistant हमारे है, आर्ट अरे वाह। असिस्टेंट है। तो ये कमरा जो सारा चलता है इनके बिना नहीं चल सकता। ओके, मतलब इनको हियरिंग दिक्कत है लेकिन हियरिंग एंड विजन में issues हैं, बट गुड आर्टिस्ट। आर्ट है एंड देन इज अ गुड मैनेजर। तो वो Okay. संभालना, सब बच्चों को करवाना, Okay. काम वो उसमें बहुत अच्छे से काम करवाते हैं। ओके ओके। हेलो जी। हेलो। कैसा लग रहा है आपको? क्या बना रहे हो? पेंटिंग कर रहा हूँ। पेंटिंग बना रहे हो? किसकी पेंटिंग बना रहे हो? वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो अब हम और दिखाइए। ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो कि इन बच्चों को पूरा इतना ट्रेन करना और सब कुछ ही है। तो इन अच्छे से सेल हो जाती है ये पेंटिंग्स कैसे? तो ऑर्डर ही है आपका, अदरवाइज जो भी और भी बनाते हैं? सो हमने अभी तक जो वैसे फोकस किया था, हमारा हर बार दिवाली पे हम प्रोडक्शन करते हैं लड़ियों की, वॉल हैंगिंग्स की, दिए ऐसे हो सब। गए, हाँ, हाँ। दिए। तो हम बहुत सारा डेकोरेशन हम काफ़ी सालों से करते आए हैं। हमने शुरू किया था कि बच्चे जिनकी ये ग्रिप कम होती है हाथ फिंगर्स की, उनको ना सुई में वो मोती डाल डाल के जो Okay. प्रैक्टिस है वो ग्रिप बहुत अच्छी होती है। तो शुरू वहाँ से किया था, वो करके हम अब प्रोडक्ट्स बना बना के काफ़ी सालों से ये हम सेल कर रहे हैं। और लोग काफ़ी जुड़े होंगे, उनके ऑर्डर्स भी आते हैं आपको। काफ़ी। इधर क्या आप ट्रेनिंग देते हैं? सो यहाँ स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम है, तो यहाँ पे हम जो नेशनल ओपन स्कूल है उसकी पढ़ाई होती है। तो उस और वैसे जो स्पेशल एजुकेशन अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं और अलग अलग तरीक़ों से जो समझाना पढ़ाना है वो होते हैं। ये हमारे सुनीता मैम स्पेशल एजुकेटर हैं। हेलो मैम। और ये प्रबंधन है, ये हमारे असिस्टेंट टीचर हैं। Okay. इन्हें सीपी है, Okay. बट ये ही इज़ अ गुड टीचर, उनको सब पता है किस बच्चे को क्या पढ़ाना है। ओके, चलो बहुत बढ़िया है। हेलो। Second hello करके। हेलो, ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? हेलो। बहुत वो उसको थोड़ा लग रहा है ना कैमरा फेस करने में। ओके। हमारे वहाँ बच्चे पर शर्मा भी जाते कुछ मशीन्स रखी हुई हैं। वो हमारा स्टॉक रूम है। अच्छा, स्टॉक रूम है इधर है। यहाँ पे जो है ये हमारा वोकेशनल यूनिट का दूसरा स्टिचिंग का है। ये बैग्स कैसे ऐसे इसको हैंग कर रखा है? ये क्या है बैग्स? सो ये हमारी डिस्प्ले वॉल है। ये सारे जो नीचे पेंटिंग्स और ये ऊपर सारे बैग्स ये हमारे बच्चों ने बनाए हैं। ओके। सो ये जो बैग्स और ये किट्स वगैरह बनी है, जैसे ये कल बना था, इन्होंने नया शेप्स एक सीखा था। तो ये और ये बैग्स हैंड पेंटेड हैं। Okay. ये वाले सो ये सारा जो सामान है ये हमारे स्टिचिंग यूनिट में बना है। Okay. नीचे जो पेंटिंग्स हैं वो बच्चों ने उधर बनाई है आर्ट यूनिट में। ओके, मतलब आपने पूरा एक वॉल पे इसको डिस्प्ले कर दिया तो ये हुआ है। हमारा थोड़ा डिस्प्ले वॉल है। हमारे बच्चों ने क्या क्या सक्सेसेस उनके हैं, क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, क्या बनाया है, वो हमें दिखाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे बैग्स बने हैं, तो लग ही नहीं रहा कि ऐसे ये बनाए गए हैं। तो ये तो बड़ा ही बहुत सुंदर बनाए हुए हैं। पर्पस हमारा यही है कि हमारे स्टिचिंग यूनिट में जो भी बच्चे हैं उन्हें हम इतना ट्रेन कर दें कि वो जाके बाहर जॉब्स ढूंढ सकें, बुटीक्स में, फैक्ट्रीज में। तो मेन हमारा स्टिचिंग यूनिट का पर्पस ये है। तो ये सारे जो बच्चे हैं ये इंडस्ट्रियल मशीन्स पर सीख रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छे से उसको जैसे धागा डालना और सब कुछ बड़े इजीली कर रहे हैं सो ये। स्टार्ट टू फिनिश मशीन में कुछ गड़बड़ हुई है तो वो कैसे ठीक करनी है, बेसिक जो होती है जो खुद से इंसान ठीक कर सकता है वो सब। काटना, डिज़ाइन करना कोई चीज़, उस पर स्टिच करना, वो अलग अलग चीज़ें। ये आती मैम हमारी ट्रेनर हैं स्टिचिंग के। ओके। वो इन बच्चों को सिखाते हैं। सो वो इंडिपेंडेंटली काफ़ी काम कर लेते हैं ये बच्चे जो है। जैसे वो धागा डाल रहा है तो वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। तो ये काफ़ी सारी ट्रेनिंग हैं जो इन्हें खुद से हो जाती हैं।
ओके सो 31 आइटम्स हैं अभी इस पॉइंट पे जो ये लोग बच्चे खुद से बना सकते हैं। ओके, तो इनको कितना टाइम लगता है फिर सिखाने में, या चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करता है? वो वेरी करता है चाइल्ड चाइल्ड, ये तो है डेफिनेटली, क्योंकि अलग अलग जैसे कोई डिसेबिलिटी है उनका अलग लर्निंग स्टाइल, कुछ सीखने का स्टाइल अलग, कुछ टाइम अलग लगता है। बट वो तो रहता है कि डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी हो, कुछ भी सिखाना ये डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन, और डेडिकेशन टाइम, ये वो बड़ा ही ये है काम, डेडिकेट होना, और या कह लो कि पिरोना भी हो तो हैंड ना कोई कट हो जाए या कुछ है, तो ये बड़ी केयरफुली करना पड़ता है इसको। वो हर चीज़ सिखाना, वो हमारे पास, हम आशीर्वाद में हम काफ़ी लकी हैं इस बात में कि हमारे पास स्टाफ इतना डेडिकेटेड है कि जो सबसे काम बड़ी बात यहाँ यही सिखा है रहे हैं, वो एक्चुअल इतने में। अच्छे हैं हर चीज़ हाँ, में। हाँ। तो ये भी सारा बड़ी अच्छी वॉल पेंट की हुई है आपने अकॉर्डिंगली, जैसे ये एक स्टिचिंग पूरा लेकर के ये एक आइडिया। वॉलपेपर है। डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस हमारा मोटो है Okay. आशीर्वाद का, शुरू से डिपेंडेंस टू डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, ओके, वेरी तो नाइस। यहाँ हमारा मोटिव ये रहता है कि जो भी यहाँ पे आ रहा है, हमारी पूरी कोशिश इसमें होती है कि हम उन्हें इंडिपेंडेंट करके मुझे बनाएं। लगता है आप एक बच्चे को नहीं इंडिपेंडेंट करें, आप पूरी फैमिली को करें। दैट इज, वो है एक पार्ट के कोई आ रहा ना, इन बच्चों के साथ देखो काम करना है, इसकी पूरी फैमिली के साथ काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स जुड़े। बिकॉज जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होगा, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा ना, तब तक हम जितना मर्जी कर लेंगे, घर जाके उन्हें वो एटमोसफेयर, वो जगह नहीं मिलती ना, वो इज्जत नहीं मिलती जो चाहिए, तब तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंच। तो वो फैमिली के साथ एक तरह से काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो फैमिली भी बच्चों को बर्डन या वो समझते हैं, तो यहाँ पे आकर के आप उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हो, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है ये। वो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे पास जो पेयर ट्रेनर्स हैं जिनको खुद डिसेबिलिटी है, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे ये बच्चे हैं स्टिचिंग यूनिट में जो हैं, ट्रेनीज़ हैं हमारे, एडल्ट्स एंड यंग एडल्ट्स, उन्हें हम स्टाइपेंड देते हैं। हम अपनी तरफ से जितना दे सकते हैं, जितना हमारे जो पार्टनर्स हैं वो देते हैं, उसके बेसिस पे उनको बच्चों को स्टाइपेंड मिलता है। हमारे पास तेजिंदर जैसे थे, लव हैं, दे ऑल टेक होम, उनके पास घर पे जाने के लिए कुछ ना कुछ जितना हम दे सकते हैं स्टाइपेंड हर महीने जाता है, ताकि उन्हें हो कि फैमिली में एक वैल्यू। हाँ, फैमिली में वैल्यू। और मैंने देखा जैसे आपने कुकिंग भी वहाँ पर बनाया, वो कहाँ पर कराते हैं कुकिंग एंड बेकिंग? हमारा देखते हो हमारा स्पेस का हम जहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, सब कुछ है ना। वी ट्राई कि जितना हमारे पास हम बच्चों को फैसिलिटीज दे सकते हैं वो हो, स्पेस हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे अवन है, तो इट्स अ प्रॉपर इंडस्ट्रियल टाइप अवन, एयर फ्रायर हमारे पास है, तो अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। हमारे एक पार्टनर है जो नरिश बाय नीलम सोरी, जो हमारे फाउंडर मेंबर भी हैं, उनका एक ब्रांड है, तो उनकी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ बच्चों को भी सिखाते हैं बनाने के लिए। ओके, सो वो चीज़ें जैसे एयर फ्रायर यहाँ है, तो बच्चे हैं, एक एक चीज़ बच्चों को, एक एक बच्चे को सिखाई हुई है, ये कैसे चल रहा है, ये कब तक चलेगा, तो मशीन कैसे चलानी है, वो हम सिखाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर नीलम उन पे पूरा वो फोकस करते हैं। हमारे पास एक वोकेशनल ट्रेनर भी हैं जो इसमें फोकस कर रही होती हैं। तो ये मेन हमारा रहता है कि जिस भी एज ग्रुप का बच्चा है या एडल्ट आया, यंग एडल्ट है, वो कुछ ना कुछ सीख कर जाएं और सीख कर दुनिया में जा सकें। ओके, मतलब अपनी एक्चुअली रोजी रोटी खुद कमा पाएं। ओके, मेन तो सबसे ज़्यादा ये है ना, सबसे ज़रूरत है। कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास इस पॉइंट पे 45 हैं, 45 बच्चे हैं। वो और ज़्यादा हम कुछ हैं जो हम होम विजिट में भी जाते हैं, तो वो 45 जो सेंटर में आते हैं। ओके, एंड फिर और हैं जो हमारे एक प्रोजेक्ट के अंडर हम उनके घरों में जाकर सर्विसेज भी देते हैं। ओके, तो ये सब, ये जैसे ये बनाया कुछ बर्ड्स और ये सब, इनको लर्निंग का एक ये है। हाँ, सो वो थोड़ा पॉइंट करके कि ये क्या है, वो थोड़ा सा ना, कभी कभी ये होता है कि अगर कोई बच्चा है न्यूरोडाइवर्स जिनको मूवमेंट करना ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो वो जाके यहाँ देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिखा दें, जहाँ बच्चे को सिखा सकते हैं वहाँ सिखा लेते हो। तो सब शुरुआत जो होती है वो यहाँ से होती है। ये स्मॉल बच्चों का है, छोटे, ये अर्ली इंटरवेंशन यूनिट है। ओके, सो यहाँ आपने एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, और वाकई इसको उनको बाहर लेके, उनकी जो भी अंदर जो भी छुपा हुआ है वो बाहर लेके आने की नीड है ना। सो अर्ली इंटरवेंशन का आप कमरा देखेंगे तो इट इज़ के हर कोने में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो बच्चों को स्टिमुलेट करे और इंटरेस्ट दे। ये प्लेइंग यूनिट आप कह सकते हो, प्ले जोन है कुछ हद तक, बट ये होता है अर्ली इंटरवेंशन में हमारा टारगेट ये रहता है कि यहाँ से 0 to 7 years, तो बिल्कुल पैदा होने तक 7 साल तक जो बच्चे हैं वो यहाँ अर्ली इंटरवेंशन में आते हैं। अच्छा, आपके पास इतने छोटे बच्चे भी आते हैं? हमारे पास बिल्कुल पैदा होते हैं जिनकी जैसे सीपी है, वो चीज़ बहुत जल्दी पता चल जाती है। तो वहाँ से लेके बिल्कुल कुछ कुछ महीनों के बच्चे भी होते हैं, एंड देन बड़े जितने भी एडल्ट्स तक जाते हैं जो हमारे पास आते हैं,
हम हर किसी को कोई ना कोई जगह देने की कोशिश करते Okay. हैं। तो यहाँ जो है वो होता है रोज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिखाने का, या फिर कुछ प्ले थेरेपी के थ्रू बच्चों को इंटरैक्ट कराने का, इंगेज कराने का, ओके का अलग अलग चीज़ें पहचानने का। इनको सिखाते कि कैसे ये अपना ये क्या है इस बोर्ड में मतलब? सो ये जैसे एक चीज़ है कि खुद से कैसे कपड़े पहन के तैयार होना है। Okay. तो ये सब चीज़ें जो हम लोग रोज़ करते हैं, हम बड़े मामूली तरीके से हम कर लेते हैं। हाँ, तो वो- dressing skills. हाँ, Okay. ड्रेसिंग स्किल्स, खुद से खाना, एक क्लासरूम में बैठ के काम करना, वो सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं जो छोटे बच्चे, ये होता है कि जो मामले हैं वो खुद से उठा भी लेते हैं। फिर कभी कभी होता है कि छोटे बच्चे जो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं उन्हें कोई हेल्प चाहिए सीखने में। सो वो सब चीज़ें हैं। कुछ में अपने एज के लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है वो सीखना। कुछ एजुकेशन में सपोर्ट चाहिए जो बच्चे हमारा ये फोकस ज़रूर है कि हम मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजें। जो ये अच्छा, नॉर्मल बच्चे मेन स्कूल स्ट्रीम में भी चले जाते हैं? हाँ, Okay. यहाँ जो आते हैं स्पेशली जो ये 0 to 7 में अर्ली इंटरवेंशन में आते हैं, उनका हमारे मेन फोकस ही ये होता है कि हम हो सके तो जितना जल्दी हो सके तो मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजते तो हैं। ये पूरा बाकी नॉर्मल वो एक्टिविटी कर लेते हैं अपना बच्चों के साथ में, पूरा सब हो जाती है एक्टिविटी इनकी? वो वही टारगेट रहता है, इसलिए अब ये जैसे है हाउ टू ड्रेस वहाँ लिखा है, तो ऐसी सब चीज़ें खुद से इंटरैक्ट कर लेना, ये करना, तो ये सारा कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जिन बच्चों को हम ये सिखा सकते हैं, जो ये सीख जाते हैं और मेन स्ट्रीम जा सकते हैं, जो बाकी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ के समझ सकते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ तक हमें इन्हें पहुँचाएं कि फिर हम इन्हें स्कूल्स में, हम स्कूल्स से खुद बात भी करते हैं कि इन बच्चों को किस किस बच्चे को एडमिशन कहाँ मिल सकती है, कहाँ जा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भी गए हैं। अब तो सरकार के ये भी लॉज हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ कुछ पर seats मना होती नहीं हैं। होता है, हाँ, वहाँ पे लेके ही लेके देते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं सिखाने की। तो साथ में चलते हैं सब। और जैसे इतना बड़ा एक यूनिट चल रहा है, इतने टीचर्स भी हैं सब, तो कैसे ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है ये टोटली वो एनजीओ है, कैसे चलता है सब? सो आशीर्वाद एक एनजीओ है हमारा, जो है एक राइट्स बेस्ड मॉडल है। मतलब जो इन बच्चों का, इन एडल्ट का हक है ना, हमारा मेन रहता है कि उन्हें वो हक मिले। तो हर चीज़ जो यहाँ हम करें, ये हमारे है कि चैरिटी ना माने इसे, हम कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ पे चैरिटी ना दिखाएं कि हर चीज़ तभी ये जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं तो हम उन्हें अर्निंग दे रहे हैं। ये है कि तुम खुद की जो चीज़ है ना कमा रहे हो, तो हर चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है अगर सिर्फ दी नहीं जा रही, तुम अर्न कर रहे हो उसे। तो वो रहता है। एज एन एनजीओ भी हमारा ये होता है कि हम कोशिश, बट इतना खर्चा होता है सब, वो कैसे ये मतलब पूरा होता है, क्योंकि एक अकेला पर्सन तो इतना कर नहीं सकते हैं। तो एक तो हमारे पास डेडिकेटेड टीम है। अब जैसे ये संगीता मैम है, हमारी अर्ली इंटरवेंशन की टीचर Hello, है। ma'am. ये Hello. जसलीन है, हमारी वॉलंटियर है, बहुत जी. डेडिकेटेड है। Okay. तो ये है हमारी टीम, बहुत डेडिकेशन से काम करती है रोज। तो वो है कि अगर हमारे पास एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे पास जुड़ने के लिए बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना दिल खोल के हमें सपोर्ट किया है। आज भी जैसे फिलैंथ्रोपी क्लब आया था, उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट दिया है आज। तो ऐसे अलग अलग लोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करते हैं। होता है हमारे पास भी कभी कभी हमारे को कमी हो जाती है, हाँ, पर हमारा फंड रेज तो अगर फंड होंगे तो ही चलेगा काम। अब हम ऐसे हैं कि हम काम रोज इतना डेडिकेशन से करते हैं, हमारे को दिखाना थोड़ा कम आता है। जी जी जी। तो तो बहुत ही वैसे, चलो मैं कहती हूँ कि वैसे भी जो है ना पंजाब के लोग जो है बहुत दानमान है, दानवीर हैं वो। हम ये भी हमारा रहता है कि हम एग्जीबिशंस में जाते हैं सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स, तो वो सब है। एंड देन बाकी तो हमारे आशीर्वाद में ये मानना है, जो आज हमने सुबह सोच लिया ना ये तो चीज़ चाहिए हमारे बच्चों के लिए, वो शाम तक हो जाती है। हाँ, वो एक हमारे पास आशीर्वाद है, एक वो आशीर्वाद है। हाँ। और ये हमारे थॉट्स है ना, वो भी ट्रेवल करते हैं, भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं, वो ज़रूर पूरी होती है। जी, बहुत ही अच्छा ये काम हो रहा है। और हमारी ये विशेज़ हैं, हमारी ये ब्लेसिंग्स हैं कि आप ऐसे ही बच्चों को सर्व करते रहें और इनको अपने पैरों पे जो है वो खड़ा आप कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमें पूरा एक विजिट कराने के लिए आशीर्वाद को। थैंक यू जी।